कैसे हैं आप सभी? आइए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे यूपीपी के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करें। अब मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ यूपीपी का प्रैक्टिस सेट, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें तो आपके लिए उपयोगी नहीं है। कहीं पर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सुनना है, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। पूछा है उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बच्चे हम पहले आपको इधर आंसर बता दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं। चार संख्याएं 1 2 3 4, औसत कितना है? 27। औसत क्या होता है मैंने नहीं बताया, तो आप समझिए थोड़ा सा। ठीक बीच वाली संख्या, एक छोड़ दो एक छोड़ दो एक छोड़ दो एक छोड़ दो, इनके बीच में गया तो ये संख्या क्या हो गई आपकी? 27। एक बात और, जैसे सम संख्याएं हैं ना, तो सम संख्याओं में क्या होता है? 2 4 6 8, ये सारी की सारी हैं। अंतर कितने कितने का मिलता है? तो 2 2 का अंतर मिलता है। ऐसे ही ये जो 27 गया है ठीक इसके बीच से गया है, तो यहां से यहां कितने का अंतर? 1 का, और यहां से यहां कितने का अंतर? 1 का। अगर ये 27 है तो इसके बाद में ये 28 होगा, एक जोड़ करके, और 28 2 30, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी? 30 हो गई। ये बहुत ही नायाब तरीके से आपका आंसर हो गया बिना किसी आपको परेशानी के। लेकिन अब ये आपको इतने बढ़िया से आता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो मैं इसका सारा का सारा आपको समझाने जा रहा हूं। सुनना है, सब बात सुननी है क्या? वेरी गुड। चार क्रमिक सम संख्याएं, तो अगर सम संख्या लेनी होती है, आपको नहीं पता होता, एक बात जान लीजिए, बिना बेसिक्स क्लियर हुए आपको स्मार्ट वे से करना ठीक नहीं है। परीक्षाओं में प्राय आप परेशान होंगे। तो सुनना है, अगर आपको पहली सम संख्या लेनी है तो क्या लेना है? हमेशा 2x लेना है। अब x कोई भी आप नेचुरल नंबर लीजिए, तो जो भी संख्या आएगी x की जगह 1 रखोगे, 2 गुणे 1 क्या हुआ? 2। x की जगह 2 रखोगे तो 2 गुणे 2 कितना हुआ? 2 दूनी 4, मतलब सब सम संख्याएं मिल रही हैं। अगली सम संख्या क्या होगी? तो 2x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या 2 4 6 2 2 जुड़ करके होती हैं। अगली 2x प्लस 4, अगली 2x प्लस 6। औसत दिया है तो इनका भी आप औसत निकालिए। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्याएं। तो सुनिए, 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 6, पूरे के बटे में 4 बराबर किसके? 27 के। समझना है, 2 2 4 2 6 2 8, तो x में कितना हो गया? 8। आगे यहाँ 6 4 10 और 2 12, ये क्या हो गया? 12। अब बटे में कितना? 4 बराबर कितना? इधर 27। 4 से अगर आप काटें तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12। क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3 बराबर हो गया 27, तो 2x बराबर हो गया, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 27 में से 3 निकल गया, 27 माइनस 3, तो 2x बराबर हो जाएगा, 27 में से 3 निकाल दो तो 24। अब बच्चे 2x का वैल्यू 24 है, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 12। आप समझना है, x का वैल्यू 12, और सबसे बड़ा वाला क्या होगा? ये आखिरी वाला होगा, यहां पर रख दो। ये वैल्यू क्या है? ये है 2x प्लस 6। अब 12 रखोगे तो 12 दूनी 24 प्लस 6, आंसर कितना आया? 30। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं इस कॉन्सेप्ट पे 2 एक सवाल और ले लूं, इसके बाद आगे सवाल में जाऊंगा। सुनना है, पेपर में ये समझने के लिए आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, पूरी बात आपको समझ के आगे जाना होता है। किंतु आपको पेपर में करना कैसे है वो स्मार्ट तरीका ही आपका ठीक है, वही करना है। मैं क्या कर रहा हूं, औसत क्या होता है? ठीक बीच वाली संख्या होती है। चार संख्याएं कह रहा है तो 4 ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे डंडे डाल दीजिए, और औसत का मतलब ठीक बीच में, इधर एक छोड़ दीजिए, इधर एक छोड़ दीजिए, इधर इधर छोड़ दीजिए। यहाँ बीच से गया ये 27, और इसके बीच इधर 1 का अंतर, इधर 1 का अंतर, तो 27 के बाद ये 28, 28 के बाद की सम संख्या 30, आपका आंसर हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बच्चे, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सेम जैसे ऐसे सिखाया हुआ था बस वैसे ही आपको इसे करना है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत आपको 49 दिया है,
उनमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। कई बार बड़ी संख्या पूछ देता है, कई बार छोटी संख्या। अगला सवाल सीखते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगले सवाल पे आते हैं। इसमें कह रहा है a³ + b³ बराबर 9 दिया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा अनुमान लगे नंबर्स का, हालांकि मैंने अलजेब्रा पढ़ाया नहीं हुआ है, फिर भी समझिए, टॉपिक में आएंगे जब आपके कमेंट आएंगे, नहीं यार टॉपिक की जरूरत है, अभी ऐसे समझे। a³ + b³ बराबर क्या दिया हुआ है 9, और a + b बराबर क्या दिया हुआ है 3। तो कह रहा है 1/a + 1/b। मीनिंग क्या है, यहाँ पर कोई नंबर होगा जिसका क्या किया गया होगा, क्यूब। जो भी नंबर होगा उसका क्यूब किया गया। यहाँ वाले नंबर का भी क्या किया गया, क्यूब किया गया। और उन दोनों को जोड़ने से क्या आ गया, 9 आ गया। और उन दोनों को बिना क्यूब के जोड़ने से क्या आ गया, 3 आ गया। मुझे तो दिख रहा है, आप भी देखिए, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 और 1 9। यहाँ पर 2 + 1 = 3। सेट हो गया मामला। दोनों में वैल्यू क्या हो गई, सेट हो गई। मैंने वैल्यू सेटिस्फाई करना सिखाया आपको। अब आपको करना क्या है, 1/a + 1/b। तो 1/a 2 + 1, तो क्या हो जाए एलसीएम में, 2 1 के 2 और 1 3/2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वेरी क्लियर है, कोई हेडक वाली बात नहीं है। तो आपका ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ गए हैं? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले सवाल में आते हैं। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर कह रहा है यदि 16 पेन का लागत मूल्य है ना 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर आओ, इधर मैं 16 लिख रहा हूँ और इधर मैं 12 लिख रहा हूँ। ये लागत के बारे में कह रहा है और ये विक्रय के बारे में कह रहा है। बहुत ध्यान से, 16 पेन का लागत मूल्य अगर हम कह रहे हैं कितना है, 100 रुपये है, तो 12 पेन का लागत, 12 पेन का विक्रय मूल्य कितना, 100 रुपये। सुनना है क्या कह रहा है। यदि 16 पेन का लागत मूल्य, मान ले रहे हैं कि 16 पेन हम 100 रुपये में खरीदे हैं, तो 12, जब उन 16 को हमने बेचने शुरू किया तो 12 बेचा और 100 रुपये हमारे निकल आए, मतलब लागत निकल आए। कितना बेचने से, 12 बेचने से। 16 लेकर के बैठे थे, बेचते बेचते 12 बिक गए, तो आपकी लागत निकल आई। तो पेन कितने बच गए अभी भी बेचने को, 4 बच गए। यही आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। पहली बात तो ये समझो, बिना फॉर्मूला के, व्यवहारिक बात है, व्यवहारिक तरीके से समझना। मैं क्या कह रहा हूं, 16 पेन आप 100 रुपए के खरीदे और बेचने बैठे तो 12 बिक गए और 100 रुपए आपके आ गए। इसका मतलब है आपने 4 पेन बचा लिया और लागत आपकी कहां से निकल आई है, 12 पेन बेचने से। तो क्या लिखते हैं आप, लाभ हुआ 4 पेन का। आर्टिकल में सवाल कर रहा हूं मैं, और कितने से लागत निकल आई है, 12 से। तो 4 तियां 12, 1/3 का लाभ हुआ है। और 1/3 की वैल्यू सबको याद करा रखा है, 33 सही 1/3%। और ये क्लास में तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। और कैसे करते हो, 1/3 गुणे में 100 करते हो, भाग देते हो, तो आ जाता है 33 सही 1/3% का लाभ। चलें आगे, आइए अगला सवाल सीखते हैं। ऐसे ही इंजॉय करना है। देखो ये एक क्वेश्चन है और इसका आंसर करना है, हल करना है। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाए। एक्स के वेतन में 25% की वृद्धि की गई है और नया वेतन उसका 65 हो गया, सॉरी। तो बताना है वृद्धि से पूर्व उसका वेतन कितना था। सुनना है, 65-25 हो गया है। जब इतना हो गया है तो वृद्धि कितनी हुई है, 25%। वैल्यू क्या होती है, 1/4। 1/4 की वृद्धि को कौन बैलेंस करता है, 1/5 की कमी। और अगर 1/5 कम कर दोगे तो बचेगा कितना, 4/5। बस डिवाइड कर दो, 5 एक बार में 5, 5 3 बार में 15 और 5 5 बार में 25। आप मल्टीप्लाई करा दो, 4 पंचे 20, 13 4 बार में 52। कितना आंसर है, 52 20। अब आप में से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि ना ये क्या हो गया, मैंने इतना स्लो आराम से बोला है। हालांकि ये बहुत तेज आप कर सकते हैं। सुनना है, जिन बच्चों को दिक्कत है, जो मेरे बच्चे हैं, हालांकि सभी आप मेरे बच्चे हैं, आप सब बात समझते हैं। 25%, मैं बता रहा हूँ डिटेल में, 25% की वैल्यू क्या होती है, तो 1/4। कैसे आता है ये भी जान लो, 25/100 करने से आता है 1/4। और कह रहा है 1/4 की वृद्धि, ये बढ़ाया गया है तो वृद्धि। मैं कह रहा हूं इसे कौन बैलेंस करता है,
तो इसे कौन बैलेंस करता है कि वृद्धि को कौन बैलेंस करता है, तो ये क्या होता है, वृद्धि लिखा हुआ है, ऊपर वाला वही रहने दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 की कमी। अब समझिए, अगर किसी चीज में 1/5 कम कर दिया गया है तो 1 माइनस 1/5 ये क्या निकल के आता है, बेसिकली 4/5, वही निकाल देना, आपको आंसर हो गया आपका। बहुत सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं, जैसे मान लो ओरिजिनल हमारे पास 100 रहा होता और 25% बढ़ाया है तो इधर वाला क्या हो जाएगा 125। अब बच्चे 25 चौके 100, 25 पंचे 125, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू दी है, ये वाला बताना है। तो 5 बराबर लिखोगे 65 25, 1 बराबर 65 25 बटे में 5, तो 4 बराबर 65 25 बटे में 5 गुणे में 4, यही तो है आपका 4/5 देख रहे हैं, ये यहां पर 4/5 है और ये यहां पर मौखिक आपका आ गया। आपकी तैयारी ऐसी रहे कि जैसे ही क्वेश्चन हो तुरंत उसका आंसर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने दोस्तों को बराबर शेयर करते रहना है, आस्था का सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ इवनिंग में नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप में से जो चाहें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।